हेलो किसान साथियों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार मौर्य अपने चैनल आर के एग्री सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, थंबनेल आप लोगों ने देखा ही होगा। क्या हो रहा है कि कभी बाढ़ और बारिश ने बहुत सारे किसान साथियों की फसल को बर्बाद कर दी। इस साल बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बहुत सारे किसान साथियों को परेशानी देखने को मिली है। मैक्सिमम किसान साथियों की तो नर्सरी खराब हुई है, और जिनकी नर्सरी लग गई थी खेत में, उनका पूरा खेत मतलब डूब गया था। कोई भी फसल लगी हो, धान के लिए ही बारिश सही होती, बाकी आप कोई भी फसल लगाते हो उसके लिए नुकसानदायक ही होती है, खास करके सब्जियों वर्गीय फसलों की। तो कल ग्रुप में काफ़ी किसान पूछ रहे थे कि कौन सी फसल लगाएं अभी जिसका रेट मिले, क्योंकि बारिश से तो बहुत सारे किसान साथियों की फसल बर्बाद हो ही चुकी है। तो इसमें सोचने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है किसान साथी। पूरी जानकारी दूंगा कि कौन सी फसल ज़्यादा लग रही है या कौन सी फसल की ज़्यादा नर्सरी पड़ी थी, और अभी क्या बचा है, क्या आगे रेट रहने वाला है, सब कुछ जानकारी दूंगा इस वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक बात किसान साथियों, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बीज मंगाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप हमसे जुड़ करके कोई भी बीज या अपने खेती से संबंधित कोई भी समस्या आपको देखने को मिल रही, तो वहाँ से आप उसका समाधान भी पा सकते हो, जहाँ पर अब तक 500 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। तो चलिए किसान साथियों, एक-एक जानकारी आप लोगों को बताता हूँ। किसान साथियों, इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई, बहुत मतलब कि अगर देखा जाए तो बाढ़ जहाँ आई वहाँ आई ही। उसके अलावा बारिश इतना ज़्यादा हुई कि लोगों की फसल पूरे डूब चुकी थी। चाहे ऊँचे पे हो, बहुत सारे किसान सब, तो इसीलिए मैं ऊँचे पर हो या कहीं भी हो, बारिश से उनकी फसल डूबी हुई। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर बरसात वाली सब्जियों की फसल का चुनाव कर रहे हो, तो अपनी उस ज़मीन को चुनाव करिएगा जो आपकी ज़मीन ऊँची हो। इससे क्या होता है कि जैसे कि आपकी ऊँची वाली फसल में आप कोई फसल लगाते हो और बारिश अधिक होती है, तो जो आपकी निचली वाला खेत है, फ़ील्ड है, उसमें आपका पानी निकल जाए। इसी तरीके से आप लोग हमारा भी फ़ील्ड या नर्सरी भी देखे होंगे, तो हमने उसमें आपको हमेशा बोला कि नर्सरी भी अगर आप करो तो थोड़ा-सा ऊँचा खेत में नर्सरी करो। ये आपके लिए बेनिफिट ही रहता है। और फसल लगाने के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अगर आपको ऊँचा खेत हो तभी आप बारिश वाली फसल लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। क्योंकि रिस्क, उतना रिस्क लो जितना रिस्क सहने की क्षमता हो। अगर आप निचली वाली ज़मीन में लगा दिए तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। सबसे ज़्यादा नुकसान तो बारिश से हुई। बाढ़ से तो कछार एरिया ही डूबा है, वैसा एरिया नहीं। कछार मतलब नदी के आसपास जितने भी क्षेत्र थे वो सारे डूब चुके हैं। हर एक स्टेट में हो, जिला में हो, कहीं का भी हो, डूबा हुआ है। फसल इस साल लगभग 40% बर्बाद हो गई है। 40% फसल इस साल बर्बाद हो चुकी है, जो जून और जुलाई में लगी हुई थी। और ये खाली बाढ़ से ही नहीं, बारिश से बर्बाद हुई है। और अभी अगस्त में जो भी बारिश हुई है, जो लास्ट जुलाई में बारिश हुई है, इससे लगी हुई फसल भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हुई है। तो इसलिए जो है कि अगर आप लोग पूछ रहे हो तो कि क्या अब फसल कौन सी लगाएं, कौन सी फसल ना लगाएं, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि पहले तो लगाने से पहले आप लोग ये जान लो कि क्या अभी कौन सी फसल सबसे ज़्यादा लगी थी। तो किसान साथियों, इस साल अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब्जी थी गोभी की बीज। और बीज उसका सबसे ज़्यादा बिका था, फिर पत्ता गोभी, फिर टमाटर। ये कॉमन फसलें होती हैं जो इसको सबसे ज़्यादा लोग लगाते हैं, इसलिए मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। मिर्च तो जो लगा था सो लगा था, अधिक बारिश होने के कारण उसमें भी उकठा आया है, बैंगन में भी उकठा आया है। तो लेकिन अगर ये सब फसलों को क्या होता है, रेट मिलता है, मिर्च हो चाहे बैंगन हो। होता क्या है, इसको बहुत सारे किसान लगाते नहीं, बहुत कम क्षेत्र में लगता है। लेकिन ये आपका टमाटर हो गया, पत्ता गोभी हो गया, गोभी हो गया, ये फसलें बहुत ज़्यादा मात्रा में हर जगह लगती है। लेकिन इस साल सबसे ज़्यादा गोभी का बीज बिका था, फिर पत्ता गोभी बिका था, फिर टमाटर का बिका था बीज। ठीक है। तो अगर आप लोग लगाना चाहें, तो अगर टमाटर पे रिस्क लेना चाहें, तो अगर लास्ट ईयर आपको रेट नहीं मिला था, आप 1 एकड़ लगाए, तो इस साल आधा एकड़ ही लगा लो टमाटर की फसल, अगर आपको करना है तो। और अगर आप उसके बाद में पत्ता गोभी आपको सजेस्ट करूँगा।
पत्ता गोभी क्या होता है, अगेती बहुत सारे किसान साथी तैयार नहीं कर पाते हैं, तो वो पत्ता गोभी भी कम बिका है इस साल। सबसे ज़्यादा गोभी बिकी थी, लेकिन बारिश के कारण गोभी भी बहुत सारे किसान साथियों की खराब हो चुकी है। अगर आप लोग गोभी भी, अगर आप उसको करने में एक्सपर्ट हो, अगर करना चाहते हो, तो आप गोभी की भी फसल कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बारिश से बहुत सारे किसान साथियों की फसल बर्बाद हो चुकी है। तो आपको उसमें भी रेट मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि गोभी आप लगाओगे तो रेट नहीं मिलेगा। ठीक है। बाकी मैंने आपको चीज़ें बता दिया है कि क्या कहते हैं कि अगर आप बेस्ट, मैं आपको कहूँगा, अगर आपके पास क्षेत्र ज़्यादा है, ठीक है, आप फसल ज़्यादा लगा सकते हो, तो आप तीनों चीज़ को लगाओ। एक ही चीज़ पे डिपेंड मत रहिएगा। ठीक है। आप मतलब पत्ता गोभी, गोभी और टमाटर तीनों चीज़ अगर आप लोग लगा लोगे, तो उससे आपको बेस्ट रिजल्ट और रेट भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे किसान साथी एक ही फसल पर टूट पड़ते हैं, चाहे गोभी ही गोभी लगाएंगे या टमाटर ही टमाटर लगाएं, तो आप एक ही फसल पर मर करिए, आप कई फसल को उसमें मिला करके लगाइए। अगर आपके पास 1 एकड़ खेत है, तो 1 एकड़ को आप 3-4 भाग में डिवाइड कर लीजिए, 3-4 फसलें लगाइए। ठीक है। ये नहीं कि एक ही फसल आप लगाओ। जो भी हमारे नए किसान साथी हैं, अगर वो रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो थोड़ा सा अभी रुक जाइएगा। नर्सरी तैयार कर सकते हो तो नर्सरी तैयार कर लीजिए, और उसके बाद अपनी फसल को लगाइए। और जो हमारे पुराने किसान साथी हैं, उनसे हम हमेशा बोलते हैं, ग्रुप में भी बोलते हैं, अगर आपके पास क्षेत्र ज़्यादा, आप पैसा ज़्यादा लगा सकते हो, तो आप अपने खेत क्षेत्र को 3-4 भाग में बाँट करके तब आप फसल करिए। तो ये रही कुछ जानकारियाँ जो आप लोगों को जानना था, और ये 3-4 फसलों के बारे में बता दिया कि ये फसल आप लोग लगा सकते हो। बस आज के लिए इतने ही किसान साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।